बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए और आप सभी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर एग्जाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है सेंड कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले एसपीडी बुक से आज का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 6 पर आना है और पेज नंबर 6 पर जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में ही बॉक्स बनाकर पर्यावरण एवं वायुमंडल, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे तीसरे नंबर पॉइंट में है वायु में गैसों का मिश्रण, तो यहाँ से एग्जाम में पूछ दिया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03%, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन का पूछ दिया जाता है तो ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है और सर्वाधिक जो मात्रा है नाइट्रोजन गैस की है वायु में। और यहाँ पर ओजोन से रिलेटेड है, जैसे अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि ओजोन परत को कौन नुकसान पहुँचाता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुँचाता है। अब चलिए आ जाना है, इसके बाद आपको पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है क्षेत्रीय समान ज्ञान, तो पेज नंबर 17 पूरा कंप्लीट हो गया। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 18 से एक बॉक्स को आप पूरे याद कर लीजिएगा, 50 पॉइंट को क्षेत्रीय समान ज्ञान से रिलेटेड, और यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 43 कल देख लिए थे और पेज नंबर 44 में कल आप लोगों को जो मिला था महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को बार बार पढ़िएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यहाँ पर दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और यहाँ पर फिक्स टॉपिक है। जैसे एक क्वेश्चन हो गया मौलिक अधिकार से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन हो गया अनुसूची, तो अनुसूची पहले ही कंप्लीट हो गया, अनुसूची को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया, जैसे एक क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछ दिया जाता है, 1-2 क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड। तो जो भी आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई भी टॉपिक को क्लियर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी टॉपिक बताते हैं जहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है उस टॉपिक को आप जरूर अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी तो नहीं है लेकिन एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादातर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी और आपको कुछ याद करना है उसके बारे में भी बताएंगे और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी देंगे। इसके बाद हो गया भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को भी अच्छे तरीके से याद करना है। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, लेकिन यहाँ पर सभी 22 भाग का नहीं दिया हुआ है और एग्जाम में सभी भाग से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। जैसे पूछ दिया जाता है भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और पूछ दिया जाएगा कि भाग 3 किससे संबंधित है, तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक है। और भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है भारतीय संविधान के भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 5 से 11 तक है। तो अगर आप यहाँ से याद किए तब बना पाइएगा आप आसानी से क्वेश्चन को। इसके बाद अगला टॉपिक इसी पेज नंबर में है, पेज नंबर 44 में है मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। एग्जाम में सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की टोटल संख्या कितनी है, तो 6 है। और मौलिक कर्तव्य की जो टोटल संख्या है 11 है, यह भी पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार 6 है। यहाँ पर सभी अधिकार के बारे में दिया हुआ है। समानता का अधिकार हो गया, आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी दिया हुआ है यहाँ पर। आर्थिक स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत अब नहीं है। चलिए इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 169 से 171 के बीच। पेज नंबर 169 से 171 के बीच में यहाँ पर जो दिया हुआ है प्राचीन भारत, तो पेज नंबर 169 कंप्लीट हो गया, 170 भी कंप्लीट हो गया है और 171 भी यह कंप्लीट हो गया है। तो तीनों पेज नंबर में लगभग यहाँ पर एक पेज में जो है लगभग 150 क्वेश्चन और 3 पेज हो गया 450 क्वेश्चन। और प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से पूछा जाएगा। आप इसको बार बार पढ़ के अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए तभी आप एग्जाम में बना पाइएगा क्वेश्चन। अगर अच्छे तरीके से नहीं याद है तो फिर आप एग्जाम में बनाइए अभी, लेकिन गलत हो जाएगा। ऑप्शन में आपको लगेगा ये आंसर होना चाहिए लेकिन सही बना नहीं पाइएगा। तो बार बार इसको रिवीजन करते चलिए। और यहाँ से प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। जानकारी के लिए लुसेंट आप पढ़ ही रहे हैं और कल जो है लुसेंट में भी प्राचीन भारत क्लियर हो जाएगा। इतिहास का 3 सेक्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसपीडी बुक में पेज 3 में यहाँ पर टोटल 169, 70, 71 में प्राचीन भारत से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको बार बार रिवीजन करके अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और लुसेंट में भी अभी जो इतिहास में चल रहा है प्राचीन भारत ही, कल प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा लुसेंट बुक से भी। अब चलिए लुसेंट बुक का यहाँ पर देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 17 से 19 तक। पेज नंबर 17 में कल आप लोगों को जो यहाँ पर मिला था पल्लव वंश के बारे में पढ़ने के लिए,
बोले थे यहाँ पर। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यहाँ से जो है सिर्फ संस्थापक पूछा जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम में पूछ दिया जाएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो आप अगर देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर 17 में पल्लव वंश है, तो शुरू में ही लाइन दिया हुआ है पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांची थी। ये हो गया चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, होयसल वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक कौन था यह पूछ दिया जाता है। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। बस शुरू का जो लाइन है उसको याद कर लीजिएगा, राजधानी कहाँ पर है, और कोई भी नोट बनाकर दिया हुआ रहेगा उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे पेज नंबर 19 में दिया हुआ नोट में एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी नोट बनाकर दिया हुआ रहता है रेड कलर में, यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बाकी जो भी संस्थापक है, संस्थापक याद रखना। जैसे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अभी जो आप यहाँ पर याद किए हैं पेज नंबर 169 से लेकर 171 तक एसपीडी बुक में, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है प्राचीन भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सभी क्लियर हो ही गया होगा। और यहाँ से अगर आप याद कर लिए हैं तो लुसेंट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पहले से क्लियर होगा ही। ये हो गया। कल जो है प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है कुछ और यहाँ पर याद रखना है, जैसे पाल वंश हो गया, सिसोदिया वंश, चंदेल वंश। इसके बाद प्राचीन भारत क्लियर हो जाएगा, इसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू होगा। अब चलिए इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए। यह जो याद करना है लुसेंट बुक से ही, पेज नंबर 165 है, भारतीय संविधान। यहाँ पर है राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो याद करना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। यह पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। और प्रथम राज्य जो बना है आंध्र प्रदेश बना है। भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य जो बना है आंध्र प्रदेश बना है, और इससे संबंधित जो भाषा है तेलुगु भाषा है। इसके बाद आगे आप बढ़िएगा तो नागरिकता के बारे में है। तो नागरिकता से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, और नागरिकता का त्याग 3 तरीके से किया जा सकता है। उसमें पूरे पॉइंट बनाकर दिया हुआ है नागरिकता प्राप्त करने का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किस तरीके से नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो आपको अगर 5 पॉइंट पता है तो फिर आप बना लीजिएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, फिर क्लियर हो जाएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागरिकता का जो वर्णन है ना भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। और आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, मिशन बिहार पुलिस लिखकर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और कोस्ट में सक्सेस प्लैनेट इस तरह से लिखा रहेगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करके जुड़